क्वेश्चन नंबर है 23 में दिया गया निम्नलिखित साड़ी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है प्रश्न और साक्षरता 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95 और हमारी इस बारंबारता दिया 3, 10, 11, 8, 3। इस सवाल को हल करना है और तो इसे आगे हल करना है तो देखते चलेंगे। यहाँ दिया है वर्ग अंतराल और यहाँ दिया है तुम्हारी बारंबारता। तो बारंबारता न लिख के हम लिखेंगे मध्यमान और यहाँ लिखेंगे बारंबारता एफ ये एक्स और यहाँ लिखेंगे एफ एक्स। 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75 और 75 से 85 और 85 से 95। ये बारंबारता वो दिया वर्ग अंतराल दिया है और इसकी मध्यमान बारंबारता दी है हमारी 3, 3 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 8 और 8 के बाद 3। ये बारंबारता दी है। तो देखिए मध्यमान, मध्यमान को निकालेंगे तो देखिए अंतर हमारा आ रहा है 10 का। तो इसके मध्यमान पहले वर्ग का अंतराल होगा, मध्यमान होगा मध्यमान बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। निम्न कितनी है 45 प्लस 55 बटे 2 जोड़ा 100 बटे 2 बराबर 50। पहले वर्ग कितनी आई 50। अंतर हमारा 45 और इसमें से घटाए तो अंतर आ रहा है 10 का। कितने का आ रहा है 10 का। तो अंतर 10 आ रहा है तो 10 जोड़ते चलेंगे। तो 50 में 10 जोड़े तो 60, 60 में 10 जोड़े तो 70, 70 में 10 जोड़े तो 80, 80 में 10 जोड़े तो 90। अब एफ एक्स, एफ कितना है देखिए 50 गुणा 3, 60 गुणा 10, 70 गुणा 11 और 80 गुणा 8 और 90 गुणा 3 गुणा किया 150, 600, 770, 840 और 270। तो देखिए मध्यमान अब तो ये रफ का काम होता है ना, लेकिन फिर भी हमने एक लिख के बता दिया है 10 का अंतर है तो 10 हम जोड़ते चलेंगे। 10 हमने इसमें जोड़ा वो 10 का अंतर निकाला 50,
अब 10 जोड़ दिया तो 60, 60 में या फिर ऐसे निकालो 55 प्लस 65 है ना, और 55 प्लस 65 120, 120 बटे ऐसे यहाँ लिख लेंगे। 55 प्लस 65 दूसरे वर्ग की, ये पहले वर्ग की हो गई ना, दूसरे वर्ग की लिख देंगे। अभी दूसरे का यदि नहीं समझ में आ रहा हो तो ऐसे हो गया कि हमने जोड़ा 55 प्लस 65 बटे 2 बराबर हो गया 120 बटा 2, तो 6 दूनी 12 6, तो ये 6 हो गया। ऐसे इसे 65 धन से जोड़ेंगे तो 140, 140 बटे 2 बराबर 70। तो ऐसे करके इनको हम इसका ये मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं। तो अब ये हो गया काम। अब हम यहाँ पे लिखें, क्या लिखेंगे, देखिए ये लिखेंगे सिग्मा एफ आई, है ना, और इसको लिख देंगे तो देखिए अब इस ये हमने जोड़ा तो ये 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 और 3 15, ये 5 हासिल 1 2 3 35। इसका जोड़ा हमने तो देखिए 0, इसे जोड़ा 5 और 7 12, 12 और 4 16, 16 और 7 23, 2 3 3 और 6 3 3 और 6 9 9 16 16 और 6 22 23 24। यानी हमने इसको दे दिया सिग्मा एफ आई एक्स आई। ये अब समांतर माध्य लिख दे। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, मान रख दें 2430 बटा 35, 35 का भाग दे दिया तो 35 का भाग दिया तो हमारा आएगा 35 का भाग दिया तो नहीं 7 है बजा 6 पन्ना 30 और 6 18 18 3 बच्चे ठीक है ना, और बच्चे 9 और 9 भाग्य 4 और 3 9। या समझ लीजिए, फिर प्रश्न को समझा देते हैं कि 45 ये इसकी बारंबारता यानी ये साक्षरता होगी इतने प्रतिशत, यानी हम लिख देंगे 45 वर्ग अंतराल दिया 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। इसकी बारंबारता 50, इसकी बारंबारता 60, इसकी बारंबारता 70, इसकी वो इसका मध्यमान आया 50, इसका मध्यमान आया 60, इसका मध्यमान आया 70, इसका मध्यमान 80 और इसका मध्यमान 90। अब इसकी बारंबारता 50 की बारंबारता 3, 60 की बारंबारता 10, 70 की 11, 80 की 8 और 90 की 3। एफ एक्स गुणा कर दिया, क्या किया गुणा किया, तो 50 गुणा 3 बराबर 150, 60 गुणा 10 बराबर 600, 70 गुणा 11 बराबर 770 और 8 80 गुणा 8 बराबर 640 और 90 गुणा 3 बराबर 270। यानी इसका हमने जो गुणा किया वो हमारा 35 आया और इसका जो गुणा किया वो आया 2430। अब योग, हाँ योग इसका योग किया तो 35 आया, इसका योग किया तो 2430। अब हमने वही समांतर माध्य का सूत्र लगा दिया, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब हमने इसका गुणा वो कर दिया तो 2430 बटे 35 भाग दे दिया तो 69.43 के लगभग, 4.298 जो भी आए। उसके बाद हम एक ऊपर वाले यानी कितना हो गया 4 3।
यानी 69.43। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में ये आया है 2020। 20 और 2020 में MB, ये सेट का वो है। ये दिया है पानी बचाओ अभियान के प्रति जागरूकता के लिए एक कॉलोनी के 30 घरों का सर्वे करके पानी का मासिक खपत का व्यय निम्न सारणी में दिया गया है और माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और देख लीजिए। क्वेश्चन ये दिया हुआ है और इसको हमें ज्ञात करना है। कुछ लाइट की वजह से साफ नहीं है, लेकिन अब साफ दिखाई दे रहा है। और ये है कि पानी व्यय अभियान के प्रति जागरूकता के लिए एक कॉलोनी के 30 घरों का सर्वे करके पानी की मासिक खपत का व्यय निम्न सारणी दिया गया है और माध्य ज्ञात कीजिए। तो 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86 ये दिया हुआ है और हम इसको अभी हल करते हैं। वर्ग अंतराल दिया हुआ है यहाँ, वर्ग अंतराल फिर इसका मध्यमान निकालेंगे, फिर इसकी बारंबारता लिखेंगे, इसको x लिख देंगे, इसको f लिख देंगे और इसको x i f लिख देंगे, f i x i लिख देंगे। और वर्ग अंतराल कितना है? देखिए 65 से 68, 68 से 71 और 71 से 74 और 74 से 77 और 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86 यहीं तक दिया। बारंबारता लिखेंगे इसकी, देखिए 2, 4, 3, 8 और 8 के बाद 7, 7 के बाद 4 और 2।
अब निकालेंगे इसका मध्यमान। मध्यमान, मध्यमान बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। यानी हमने जोड़ा 65 धन 68 बटे 2, जोड़ दिया 8 और 5 13 के 3 हासिल 1 6 12 और 1 13 बटे 2, 6 दूनी 12 और 6 12 और बचा 1 और 6 दूनी 12.5। अंतर इसका आ रहा है 3। अंतर कितना आ रहा है 3, तो हमने कितना लिख दिया 66.5। अंतर 3 3 2 जोड़ते चले तो 69.5। इसको हमने 3 जोड़ दिए तो 69 में 3 तो 72.5। इसको जोड़ दिया 3 जोड़े तो 72 में 3 जोड़े तो 75.5। फिर 3 जोड़ दिए तो हो गया 78.5। फिर 3 जोड़ दिए तो हो गया 81.5 और फिर जोड़ दिया तो हमारा हुआ 82 यानी 85.5। 84.5। 84.5। अब अब इसका हमने क्या कर दिया, इसका लिखा गुणा कर दिया तो देखिए 5 गुणा 2 69.5 गुणा 4 और 72.5 गुणा 3 और 75.5 गुणा 8 और 78.5 गुणा 7 और 81.5 गुणा 4 और 84.5 और गुणा 2। अब इसकी जरूरत नहीं है हमें ये वाली। गुणा किया गुणा किया तो गुणा आया हमारा 133 और गुणा किया तो 4 पन्ना 20 यानी दशमलव यहाँ 0.0 4 पन्ना 20 और बचे हमारे 2 और 16 चौक 36 36 और 2 30 के 8 हासिल 2 और 24 24 और 2 36 36 कहाँ गया 5 चौक 20 2 और 3 चौक 36 3 और 24 और 3 24 और 3 27। 3 का करेंगे तो देखिए 5 तिया 15 और 2 तिया 6 और 1 7 और 7 तिया 21। 5 तिया 15 और 3 दूनी 6 7 और 7 तिया 21। इसका करेंगे तो देखिए 8 5 40 8 5 40 4 8 5 40 और 4 44 हासिल 4 और 7 8 56 56 और 4 60। इसका किया तो 7 पन्ना 35 और 7 8 56 56 और 3 56 और 3 56 और 3 59
59 और 4 और 7 49 49 और 49 और 49 और 7 49 49 और 54। सात आठ छप्पन 5 54 ठीक है ना। और 5.5 और 5 एक 4 4 एक 4 और 2 6 और 32 और 0 और 4 दूनी 8 और 1 9 और 8 दूनी 16। ये आगे 169 326 और 4 शून्य 6 शून्य और 8 45 और 2 2 8 45 हासिल 2 4 एक 4 2 6 और 32 ठीक। ये साड़ी थी ना। क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ आई बराबर ये टोटल क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ आई एक्स आई टोटल करेंगे। देखिए 4 और 2 और 4 6 6 और 3 9 9 और 8 17 17 और 7 24 24 और 4 28 और 32 इसका टोटल करेंगे तो 5 और 5 10 इसका टोटल करेंगे 5 और 5 10 हासिल 1 4 4 और 8 12 12 और 7 12 और 7 19 19 और 4 19 और 4 23 23 और 9 32 32 और 6 32 और 6 38 38 और 9 37 और 9 7 और 7 और 1 3 और 3 और 5 5 और 6 5 और 11 11 और 5 16 17 18 19 20 और 22 ये शुरू में नहीं लिख पा रहे कोई बात नहीं। 7 7 ये यानी 2277 पंचों। अब समांतर माध्यिका सूत्र लगा दीजिए। समांतर माध्यिका बराबर सिग्मा एफ एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई बराबर 22.7.0/30 इसे हटा दीजिए कोई मतलब भाग दे दिया तो भाग दे लीजिए तो भाग हमारा आएगा देखो
7 या 21, 7 या 21 बचा एक, तो एक में फिर भाग दे लेते हैं अभी, क्यों करें? तो 2 2 7 7 30 का भाग देंगे, 7 या 21, फिर घटाया 7 7, और 7 का उतारा लिया तो हमारा गया 0, 7 बचा और 9 7 9 27, यानी भाग हमारा आया 75.9। देखिए थोड़ा मिस्टेक हो रही थी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। देखिए 30 का भाग दिया तो 7 या 21 3 0, और फिर हमने उतारा लिया तो 1 7, और फिर 7 का उतारा लिया था तो 7 उतार लिया तो 177, फिर भाग दिया तो गया हमारा के बाद 5 बार, और फिर हमारे घटाया तो 7 और 2, और फिर एक दशमलव लगाया, 0 ले लिया, और फिर 9 या 27 9, यानी हमारा 75.9। क्लियर? तो ये पूरा हो गया, और अब इस तरह से इसे इतना आ गया। अब फिर समझा दे रहे हैं ये बार आया है, तो ये इसका मध्य मान लिया हमने 65 और 68 के बीच, यानी संख्या समान, जो हमने इसको इसको जोड़ा बटे 2, यानी 65 धन 68 बटे 2, तो ऐसे करके जोड़ा बटे 2 किया तो ये आया है 65 66.5, इसका फिर हमने 3 जोड़ते आए तो 69.5, 69 3 जोड़े तो 72.5, 75.5, 68.5 और 81.5 और 84.5। इसकी बारंबारता 2, इसकी बारंबारता 4, इसकी 3, इसकी 8, इसकी 7, इसकी 4, इसकी 2, फिर इसका गुणा कर दिया। और जो गुणा करके जब हमने 65 गुणा 2 यानी 69.5 गुणा 4, और ऐसे करके इनका गुणा किया तो ये सब गुणा और गुणा में योग हमने किया इसका, तो योग आया 22,277, इधर आया 30, और इनका हमने समांतर माध्य का सूत्र लगा दिया, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई बराबर 2277 बटे 30, भाग दिया तो हमारा गया 75.9। ये सवाल बिल्कुल करेक्ट, यहाँ तक ये आया है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। और अब एक प्रश्न लास्ट और रह गया है, तो मैं इसे भी पूरा करा दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 25, आज प्रश्नावली खत्म करनी है। और क्वेश्चन नंबर 25 ये 2020 और 2023 में आया है। 2020 और में आया है MW, और 2023 में आया है EB, ये दिया है यूपी बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बारंबारता 5, 12, 25 और 30 8। ये विचलन विधि है, इसमें आया है। वैसे कोई दिया है पहली बार के विचलन विधि के द्वारा निकालिए, लेकिन वैसे हम निकाल तो कैसे भी सकते हैं, लेकिन चलो विचलन विधि से बताएंगे। तो विचलन विधि का एक सूत्र है, उस सूत्र को हम पहले लिख देते हैं क्योंकि हमने बताया नहीं है। तो सूत्र है उसका, हम अभी इसे थोड़ा सा लिख ले रहे हैं, उसमें बता रहे हैं विचलन विधि समांतर माध्य बराबर ए प्लस एफ आई यू आई अपॉन एफ आई और गुणा एफ। ये सूत्र है। तो देखिए
इस सवाल हम दिखा दें अभी। तो ये क्वेश्चन है और इसको हल करना है, बहुत अच्छी तरह से हल करना है। तो क्वेश्चन हमारा ये लास्ट का क्वेश्चन दिया है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 5, 12, 25, 10, 8 ये दिया हुआ है। विचलन विधि से इसको हमको ज्ञात करना है। तो चलिए सवाल को देख। साड़ी बनाएंगे। यहाँ लिख लेंगे वर्ग अंतराल, यहाँ लिख लेंगे मध्यमान x और यहाँ लिख लेंगे मध्यमान और यहाँ लिख लेंगे मध्यमान हो गया। और मध्यमान के बाद फिर लिखेंगे अभी एक एक डिटेल बताऊंगा ना, इसीलिए मैं थोड़ा ये रुका हुआ हूँ कि कहीं किसी तरह से कोई परेशानी ना आए। तो ये मध्यमान हो गया और मध्यमान के बाद निकालेंगे u और u बराबर होता है u बराबर लिखेंगे x माइनस ए अपॉन x माइनस ए और अपॉन x माइनस ए अपॉन वर्ग अंतराल। यानी इसको हम ऐसे मान लें कि जैसे प्रथम वर्ग का अंतराल, यानी वर्ग का अंतर। इसको हम आई भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको आई भी कह सकते हैं। और तो जैसे ये हमने लिखा था ना, इसको तो हम आगे अभी देखेंगे, यही करेंगे। तो वर्ग अंतराल हमारा है 0 से 10। देखिए जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। कितना दिया है? 30 से 40 और 40 से 50। मध्यमान निकालना। मध्यमान बराबर हुआ हमारा यानी 0 प्लस 10/2 बराबर 10/2 बराबर 5। 5 आ गया। 5 में 10 जोड़े तो कितना हुआ? 15। 15 में 10 जोड़े तो कितना हुआ? 25। 25 में 10 जोड़ा तो 35 और 35 में 10 जोड़ा तो 45। यह अब अभी हम इसकी सोच करिए अभी बारंबार तो और लिख लें। अभी बारंबारता लिख दें तो बारंबारता कितनी है? 5, 12, 25, 5, 12, 25, 5, 12, 25, 10, 8, 10, 8 ये
आगे इसी में हमको क्या करना है कि देखिए ये u ज्ञात कर, तो u क्या है x, तो a बराबर हम यहाँ पे कोई चुन लेते हैं ये a, इसको हमने ऐसे करके लाइन कर दिया ना, ये हमारा a हो गया, मध्यमान a। अब पहले वर्ग में हम क्या करें x, x हमारा है कितना 5 u पहले वर्ग का, यहाँ लिख दें प्रथम वर्ग का u होगा हमारा 5 माइनस 25 बटे, अंतर कितना आया, अंतर आया हमारा 0 में से 5 के 10, और इसी तरह से इसे करेंगे तो देखिए 15 माइनस 25 बटे 10, इसी तरह से इसे करेंगे, इसमें से इसे करेंगे तो यहाँ 0 और यहाँ करेंगे आगे, तो इसको किया तो 35 माइनस 25 बटा 10, और इसको भी ऐसे ही कर देंगे तो 45 माइनस 25 बटा 10। आगे हमने हल किया तो इसका हमने हल किया तो आया हमारा 5 घटाई 10 तो -2, इसे आया -1, ये हमारा 0 हो गया, और ये आया 1 और ये आया 2। आगे हम लिखेंगे इसको यू एफ, क्या लिखना है यू एफ, तो यू एफ में क्या करना है गुणा करना है ना, तो गुणा कर देंगे तो देखिए 5 गुणा -2, अब यहाँ हमने लिखा इसका अंतर लिया तो सिग्मा एफ आई यू बराबर आया, यानी हमने घटाया इसमें से तो 26 में से 2 घटाया हमने, तो हमारा हुआ यानी 26 माइनस 22 बराबर 2, तो 26 में से 22 है 4, ये 4। अब हम लिखेंगे समान, इसका भी टोटल हमने कर दिया, तो इसका टोटल किया तो टोटल हमारा कितना आया, टोटल आया देखिए 5 और 2, 5 और 2 7, 7 7 और 7 और 5, 7 और 5 12, 12 8 20, 2 और 1 7, ये आया हमारा एफ आई, समांतर माध्य का सूत्र। समांतर माध्य बराबर ए प्लस एफ आई एक्स, वो एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ, यानी हमने क्या किया तो ए का मान रखा, ए कितना है हमारा ए 25, ये 25 प्लस एफ आई ये आया 2 4 नीचे बटे 60, और एक एच, और एच एच हमारा आ रहा है दोनों का अंतर, ये तो एच लिख दिया 10। यदि हम चाहें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए एच बराबर 10, ए बराबर 25 और यू आई बराबर यू एफ आई यू आई बराबर आया हमारा 2, 26 माइनस 22 बराबर 4, और
यू आई एफ आई लिख देंगे बराबर 7। अब एच का तो मानिए एच का दोनों का अंतर होता है 0-10। 0-10 का मतलब ये हुआ कि 0 में से 10, यानी हम लिख सकते हैं कि चलो ठीक है इतना ही देंगे। तो अब इसका 10 लिख दिया, तो अब बिंदी से बिंदी काट दी, है ना। तो देखिए हमने क्या किया कि भाग दिया, तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी हम 25 प्लस 2/3 भाग दिया। तो देखिए 25 के 25 रहेंगे और प्लस इसका भाग दिया तो 10 6 6, यानी हम लिख सकते हैं इसे कि 25.67 ये आंसर। इसलिए धीरे बताया है क्योंकि इसका हमने सूत्र पहले नहीं लिखा था, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। और अब इसको समझ लीजिए इसको कि दिया हुआ है कि 0 से 10 दिया हुआ है, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसका मध्यमान निकाला तो मध्यमान 5, 15, 25, 35, 45 ये हमने मान लिया, ये मान लेते हैं संख्या को, तो ए मान लिया कितना है 25। तो u बराबर x माइनस ए अपॉन अंतर, यानी अब 5 ये वाला मध्यमान से मध्यमान का 5 में से 25 घटाए बटे 10 बराबर आया -2। फिर इस तरह से 15 माइनस 25, यानी 15 में से 25 गए तो कितने बचे 10, और 10 में से 1 का बाकी यानी -1। अब इसी तरह से 25 से 25 घटाए तो 0, इसका कोई मतलब रहा नहीं। यदि करना भी चाहे तो हम यह कर भी लें, तो हमारा 25 गया तो 0 हो गया। अब 35 में से 35 माइनस 25 बटे 10, यानी 25 में 10 10 में भाग दिया तो 1, 45 में से 25 घटाए तो 20, 20 बटे 10 बराबर 2, ये हुआ। अब हमने यू एफ हमने एफ लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, ये एफ है। एफ 5 और 2 का -2 का गुणा किया तो कितना आया -10। फिर 12 का पहले हमने ध्यान नहीं दिया, 12 का हमने -1 से गुणा किया तो -12, 0 का गुणा करेंगे तो 0 रहेगा, इसलिए 10 का 1 में गुणा किया तो कितना 10, और 8 का 2 में गुणा किया तो 16, इनसे जुड़ा तो 26 और इससे जुड़ा तो -22। ये माइनस के रहे, ये प्लस के रहे, दोनों का अंतर है ना। अंतर जब FIVI का हमने जब अंतर लिया तो अंतर हमारा कितना आया 4, अंतर आया 4, ये हमने लिख भी दिया है ना। ये माइनस का चिन्ह थोड़ा बड़ा लगा दीजिए, दशमलव लग रहा है 4। अब समांतर माध्य का सूत्र लिख दिया, समांतर माध्य बराबर A प्लस FIUI बटे सिग्मा FI बटे गुणा H। अब H का H तो हमारा अंतर आ रहा है, तो हमने लिख दिया 25 गुणा 4, 25 धन 4 बटे 60 गुणा 10, बिंदी से बिंदी काट दी तो हमारा 4 बटे 4 से हमने 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी हमारा 25 धन 2 बटे 3, इसको हमने किया तो 25 धन 0.666, तो यानी हम इसको 1 पॉइंट ऊपर लिख सकते 25.67, ये हमारा हो गया। और ये पूरी प्रश्नावली खत्म हो गई। इसके 2 सवाल हैं, वो आप अपने कर लीजिए, और ना आए तो फिर मुझे बता दीजिए, मैं उनको सवालों को लिख दिया। तो मिटा देना है इसको, और 2 उदाहरण हैं, तो उदाहरण में देख लीजिए, उदाहरण को हल कर लीजिए, और ना हल हो तो मुझे फिर बता दीजिए। तो उदाहरण अपने आप हल करने हैं, उदाहरण में नहीं हो और फिर यदि ना हो तो मुझे कमेंट बता दीजिए, तो मैं उनको हल करके दोबारा बता सकता हूँ। तो अब इसके बाद ये हमारी सांख्यिकी का एक भाग हो गया। अब बहुलक बता,
अब पढ़ाएंगे बहुलक। और यदि इसके आंसर वे पूछने हो, प्रश्न पूछने हो, दोनों उदाहरण फिर दोबारा जो पूछना हो तो उदाहरणों को बता देना, तो मैं फिर दोबारा हल करके बता दूंगा। उदाहरण है 11 और उदाहरण 11 और 12 है। उदाहरण 11 और 12 इसके ये अपने आप हल कर। अब ये हम पढ़ाएंगे बहुलक। ये कल नेक्स्ट डे। ठीक, पढ़ना है, खूब पढ़ना है और पढ़ते रहिए भाई, और कोशिश करिए और हम पढ़ाने में कमी नहीं करेंगे। अब जहाँ तक हो वहाँ तक जितना हो सके उतना जल्दी से अच्छा पढ़ा वो करें, पढ़ें, और जिससे कि परीक्षा में तुम भी सबसे टॉपर आओ तो स्कूल में मालूम पड़ेगा कि हाँ कि हम, हाँ यानी BS एजुकेशन सेंटर से पढ़े हुए हैं, तो हमारा भी थोड़ा क्रेज बढ़ेगा। तो अच्छे उससे पढ़ना है और अच्छी अंक लाने हैं। माँ बाप का भी ध्यान रखना है कि कोई ये न कह पाए किसी के माँ बाप कह रहे शायद मोबाइल से पढ़ते रहे और कोई चीज़ प्राप्त नहीं हुई, ऐसा ना हो। ठीक है, तो भाई अगली वीडियो कल।